न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी पैक या सीरम या टोनर कुछ भी मैं आप लोगों को बताती हूँ तो आप लोगों को मैं हमेशा ये भी बताती हूँ कि आपको आपकी डाइट पे ज़रूर ध्यान देना है। और आप बार बार पूछते हैं कि दी प्लीज़ हमें डाइट बताइए कि आप कौन सी डाइट ले रही हैं, किस तरीके की डाइट ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें जो आपको इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। जब आप उनको इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके आपकी जो शरीर की जो टॉक्सिसिटी है वो थोड़ी सी कम होती चली जाएगी। उसी के साथ साथ में आपको स्किन में, हेयर में, अपने नेल्स में, हर चीज़ में आपको चेंजेस नज़र आएंगे और वो चेंजेस आपकी बॉडी में परमानेंट रहेंगे। अगर आपके फीड में ये वीडियो आई है तो हो सकता है आपके फेस पे पिगमेंटेशन है और आप उसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं और अभी तक आपको कोई आराम नहीं हुआ है। शायद आपको कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है और सबसे पहला चेंज हमें हमारी डाइट में करना चाहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। जब आप इस पर लाइक का बटन दबाएंगे तो एक हाइप का ऑप्शन आता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कहते हुए सबको कि सबकी बॉडी जो है अलग होती है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ ऐसा। सबके वही हाथ पैर होते हैं, आँख मुंह नाक सब सेम होता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि सबकी शरीर अलग होती है? नहीं, शरीर अलग नहीं होता, शरीर की प्रकृति अलग होती है। क्योंकि हमारे शरीर में 3 तरीके की प्रकृति जो होती है पाई जाती है, जिसमें वात, पित्त और कफ पाया जाता है। सभी तरीके की जो भी हमें शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। क्योंकि जिस भी प्रकृति की डोमिनेटिंग होती है आपकी बॉडी में, उसी तरीके की प्रकृति आपकी शरीर की बन जाती है। तो आपकी बॉडी की प्रकृति कैसी है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। आप अपनी बॉडी की प्रकृति पता कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना खाना पीना डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये समझना होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है अपनी बॉडी प्रकृति को पहचानने के लिए कि मेरी शरीर की प्रकृति किस तरीके की है, मैं कैसे डिसाइड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगी कि किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ जो आपको इंक्लूड करनी ही करनी है अपनी डाइट में, अगर आपको अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से जड़ से ठीक करना है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर किया है और लगभग हर डाइट की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि प्लीज़ आप अपने गट को क्लीन रखिए। जब तक आपका गट क्लीन नहीं रहेगा आप किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, किसी भी आपकी जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं स्किन पे उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये ध्यान देना है कि हर रोज़ आपका जो पेट है वो क्लियर होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ये मेक श्योर करना ही करना है। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ चीज़ें बता रही हूँ। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप एकदम से चेंज नहीं कर पाओगे। आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ चीज़ें और ऐड करने के लिए आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल हम कुछ चीज़ों से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं, उठने के आधे घंटे के अंदर ही आप 1 से 2 गिलास सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का पानी नहीं पीना है या बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना है, क्योंकि हो सकता है आपको ये नहीं पता है कि आपकी शरीर की प्रकृति है वो किस तरीके की है। जो गुनगुना पानी है वो ही आपके लिए सूटेबल है। वो क्या करेगा, वो आपके पेट को साफ करने में आपकी हेल्प करेगा और आपकी जो गट सिस्टम है उसको हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला रूल हमारी जिसको बोलते हैं कि निरोगी काया तभी हो सकती है जब आपका पेट साफ रहता है। आप फ्रेशन अप होते हैं उसके बाद आप 1 चम्मच घी इनटेक करना है। अब उसको किस तरीके से कर सकते हैं मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो मैंने उसको ग्लास में पानी में घोल के फिर पीने की कोशिश की थी तो मुझे वॉमिटिंग जैसा हो गया था। तो अब मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में 1 टीस्पून घी को ऐसे ही निगल लेती हूँ, ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी पी लेती हूँ। आप चाहें तो आप मॉर्निंग में उठते ही ये काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप फ्रेशन अप होके उसके बाद भी आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये आपका इनटेक करने वाला पानी के बाद दूसरी चीज़ होनी चाहिए। पहले हमने पानी इनटेक किया था, उसके बाद ये दूसरी चीज़ होनी चाहिए। या फिर पहली चीज़ ये हो सकती है, उसके साथ पानी पी सकते हैं 1 से 1.5 गिलास।
इनफ है। ये हमारी जो एंटी एजिंग का काम करता है, नेचुरल तरीके से जो भी हमें फाइन लाइंस वगैरह आने मतलब तो हैं, वो तो एज फैक्टर है, लेकिन हम उनको थोड़ा डिले कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। और जो हमारा कोलेजन 30 की एज के बाद में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो इसलिए नेचुरल कोलेजन आपको ये प्रोवाइड करा देगा। उसके साथ साथ में ये क्या काम करता है कि ये आपकी गट पे एक लाइनिंग क्रिएट करता है, जिससे आपको गट इंजरीज बहुत कम होती हैं और आप फूड पॉइजनिंग से या जो आपकी अल्सर्स टाइप के हो जाते हैं उनसे, या आप में के पेट में हीट बनती है उससे बहुत ज़्यादा हद तक बचे रहते हैं। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। कोशिश कीजिए कि अरेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने लिए अरेंज कीजिए। उसके बाद आपको डेली रात को कम से कम 20 से 25 दाने मेथी के भिगो के रखने हैं। रात को ओवरनाइट उसको भिगो दीजिए किसी सेरेमिक बोल में या किसी कांच के बोल में। कोई भी ऐसा मेटल नहीं होना चाहिए जो रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि अगर जो चीज़ उसमें भिगोई जा रही है हो सकता है उसमें कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं वो रिलीज़ हों जो उसके साथ मिलके कुछ रिएक्शन करें। इसलिए जो सेरेमिक होता है या कांच होता है या मिट्टी का अगर बॉल है आपके पास में तो उसमें भिगो सकते हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो आपको ये ज़रूर करना है कि जब भी आपका पेट क्लियर हो जाता है उसके बाद आप वो पानी और वो जो बीज हैं वो सब आपको खा लेने हैं, चबा के खाओ या उसको ऐसे ही पी जाओ पानी को। अगर नहीं चबाए जा रहे हैं तो डायरेक्ट भीगे हुए उनको डायरेक्टली निगल सकते हो। टीस्पून अगर आप फीमेल हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको अपनी डाइट में अजवाइन ऐड करनी है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि हमें हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और हमें यूट्रस से रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिस हमें इरेगुलर पीरियड होते हैं उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि चीज़ें हमारे शरीर में शुरू हो जाती हैं तो ये हमारे फेस पे दिखने स्टार्ट होती हैं सबसे पहले। तो इसलिए अब आप ये कहोगे कि दी बहुत ज़्यादा गर्मी है और अजवाइन की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि सिर्फ हाफ टी स्पून पूरे दिन के लिए इनफ है। आप चाहें तो आप उसको जो हमारा एक मिक्सचर होता है जो कि आप खाने के बाद ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, या दिन में ले रहे हैं तो खाने से 1 घंटा पहले पानी के साथ ले सकते हैं, उसमें भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमें 3 चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जीरा, अजवाइन और सौंफ। तीनों को बराबर मात्रा में रोस्ट करके और एक डब्बे में भर के रख लीजिए और उसको आप इंटेक कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं या स्पेशली अलग से आप अजवाइन भी इंटेक कर सकते हैं। ले रहे हैं तो लंच में आप पराठा वगैरह कुछ खा रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्टली उसको हल्का सा रोस्ट करके आप दही वगैरह में ऐड करके खा सकते हैं। आप कोई सैलेड वगैरह खा रहे हैं उस पर गार्निश करके इसे खा सकते हैं। एक चीज़ आपको ये ऐड करनी है कि आपको शाम को 4 से 5 बजे से पहले अपनी डाइट में कोई भी एक फ्रूट ऐड करना है। कोई भी फ्रूट हो सकता है वो, अगर आप 2 अलग अलग तरीके के फ्रूट खा सकते हैं कलरफुल वाले तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो फ्रूट एकदम सीज़न के होने चाहिए। तो कोई भी फ्रूट हो सकते हैं वो, लेकिन सीज़न के फ्रूट होंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपको। अब बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि दी हमारा पेट सच में बहुत होता है, सुबह हम बहुत कोशिश करते हैं, पानी भी बहुत सारा पीते हैं, सुबह उठ के गर्म करके भी पीते हैं। और हाँ, उसके साथ साथ मैं बता देती हूँ, पानी में आपको कोई भी नींबू डाल के ऐसा कुछ डाल के ये नहीं पीना है। जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो काढ़े बनाए जाते हैं, जो स्पेशली किसी चीज़ को टारगेट करके बनाए जाते हैं, उस तरीके की आपको ड्रिंक्स मैं बताऊंगी, आपको वो पीनी स्टार्ट करनी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं प्रोसेसिंग भी दिखाऊंगी आपको कि बनाना किस तरीके से है। उसी के साथ साथ में आपको ध्यान देना है कि रात को आपको एक चीज़ अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है और वो है त्रिफला पाउडर। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी एक बार बहुत पहले आपने जब आप अपने प्रोडक्ट्स दिखा रही थी तो आपने त्रिफला पाउडर दिखाया था, तो आप त्रिफला जो है वो कब लेते हैं? तो हमारे गट को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। खाना खाने के आधे घंटे या 1 घंटे के बाद में हम हल्का गुनगुने पानी के साथ में आधे चम्मच त्रिफला पाउडर से स्टार्ट करेंगे। कभी भी किसी भी मॉडिफिकेशन में बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप इंक्लूड कीजिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि एकदम से अपनी डाइट में बहुत जंप इन कर देना है कि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दी, नहीं करना है। आप ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, आप 1 मंथ के लिए करके देखिए। उसके बाद आप खुद अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस
सकते हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं बता दी हैं कि आप उनको कर ही नहीं सकते हो या आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें आप आज से ही अपनी डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।